हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का द प्रॉफिटवुड चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉस कर के परेशान हो गए हो, अगर आपको ये पता नहीं चल पा रही कि आपको स्टॉक मार्केट से लॉस रिकवरी कैसे करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस टॉपिक में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे आप अपने आप को प्रॉफिट से लॉस से बचा सकते हो, कैसे आप अपने लॉस के हुए फंड्स को रिकवरी कर सकते हो। ए टू जेड बात इस टॉपिक में डिटेल में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिल सकती है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आप सभी को पता है कि एक बिगिनर हो या एक प्रोफेशनल हो, लॉस यहाँ सबको होता है। बट एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोफेशनल लॉस करने के बाद भी स्टॉक मार्केट में कैसे लंबे टाइम तक टिक पाते हैं, बट एक बिगिनर को ये बात पता नहीं होती है कि स्टॉक मार्केट में लॉस होने के बाद कैसे उस लॉस से रिकवरी की जाती है। एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या होती है बिगिनर और प्रोफेशनल में, इस टॉपिक में आपको सारे पॉइंट डिटेल में बताने वाला हूँ। कैसे मैं भी एक बिगिनर फेज से प्रोफेशनल फेज में अपने आप को कन्वर्ट किया हूँ, इस टॉपिक में भी हम लोग डिटेल में बताने वाला हूँ। कितने टाइम लगते हैं कि एक बिगनर को प्रोफेशनल बनने में, स्टॉक मार्केट आपको बिगनर फेज में कहाँ पैसा देगी, कहाँ नहीं देगी, प्लस प्रोफेशनल को कैसे देती है पैसा। ए टू जेड बातें इस टॉपिक में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। इस पॉइंट को अगर आप समझते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और इस टॉपिक में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू एक सीरीज़ में बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या पॉइंट को जानना ज़रूरी है। एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनसे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। आइए सबसे पहले टॉपिक पर कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा आप याद रखो कि एक चीज़ हमेशा आप याद रखो, अगर आप एक बात मान के चलो कि अगर 100 लोग बिगिनर हैं, ठीक है, अगर ये 100 लोग एक साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करते ना, तो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बात आप हमेशा याद रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 लोग के 100 लोगों का पैसा पहले स्टार्टिंग के टाइम में लॉस में होता है। कोई एक भी प्रॉफिट में नहीं होता है। आप एक दिन में प्रॉफिट कमा सकते हो, बट ओवरऑल मंथ की बात कर लो, ईयर की बात कर लो, 6 मंथ की बात कर लो, तो आप देखो कि 100 के 100 का अकाउंट आपको लॉस में देखने को मिलेगा। उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? सबसे पहला जो साइकोलॉजी है, उनको ये बात पता नहीं होता कि ट्रेड कब लेना है। सेकेंड पॉइंट, उनको ये बात भी पता नहीं होता ट्रेड को कब एडजस्ट करना है, ट्रेड में एंट्री कब करनी है और एग्जिस्ट कब करनी है, ये बात उनको एकदम पता नहीं होती है। जिसके वजह से 100 में से 100 ट्रेडर स्टार्टिंग में लॉस करते हैं, जो भी बिगनर फेस होते हैं, ठीक है। जब वो लॉसेस करते हैं, अब यहाँ पे लॉसेस के अमाउंट डिफरेंट हो सकते हैं, किसी के 1 लाख हो सकता है, किसी के 50,000 हो सकते हैं, किसी के 10 लाख हो सकते हैं, अमाउंट डिफरेंट हो सकते हैं। बट जब तक ये पूरे पैसे डूबते नहीं हैं, उनके पास जितने लिमिटेड पैसे होते हैं सबको, जब तक डूबते नहीं है ना, तब तक वो सीखना स्टार्ट नहीं करते। एक बिगनर फेज में हमेशा ये बिगनर मिस्टेक करते हैं कि जब तक उनके पास जितना भी अमाउंट हो, एग्जांपल के लिए किसी के पास 1 लाख हो, किसी के पास 50,000 हो, किसी के पास 10 लाख हो, किसी के पास 20 लाख हो, ये जब तक पूरे पैसे ख़त्म नहीं होंगे वो स्टार्ट नहीं करते हैं, फिर से सीखना कभी स्टार्ट नहीं करते। वो हमेशा ऐसे लॉसेस को ना अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने बिगिनर फेज में ऐसी गलतियाँ की होगी तो आपको इस चीज़ के अनुभव 100% होगा। आप एक बात मान के चलो कि आपके पास 50,000 है। अगर आपने 50,000 में से स्टार्टिंग के दिन में 2,000 का नुकसान किया, नेक्स्ट दिन आपने 3,000 का प्रॉफिट किया, बट अगेन कोई 4,000 का नुकसान किया, तो जब तक आपके पास 50,000 है ना, जब तक ये पूरे जीरो नहीं हो जाता ना, तब तक आप सीखोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉस करोगे। यहाँ पे अगर 10 लाख भी होगा तो आप लॉस करोगे, 1 लाख भी होगा तो लॉस करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज़ में जब ये लॉसेस होते हैं ना, आपको वो फील नहीं करवाते, क्योंकि आपके पास बैकअप में पैसे होते हैं, जिसके वजह से आपको कभी ये फीलिंग नहीं आती। बट जब ये पैसे ख़त्म हो जाते हैं ना, तब आपको असली गेम समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में आपको अगर लंबे टाइम तक टिके रहने हैं तो आपको सीखना भी, लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ये बात काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है। तो लर्निंग पे क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना पड़ता है? सबसे पहला जो पॉइंट होता है जो आपको लर्निंग के लिए सीखना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है कि ट्रेड में कहाँ एंट्री लेना है। एंट्री सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। स्टार्टिंग के पॉइंट में जब बिगनर आप फेज में होते हो तो आप कहीं भी एंट्री प्लान कर लेते हो, कोई आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता नहीं होता है, ना ही आपको प्राइजेक्शन पता होती है, ना ही कैंडल का एक्सपीरियंस होता है, कुछ भी पता नहीं होता है, आप बस ट्रेड एंट्री ले लेते हो।
सेकेंड पॉइंट, आपको ये बात भी पता नहीं होता कहाँ पे पोजीशन को एग्जिस्ट करना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे कैंडल आपको बता रही है कि यहाँ पे आपको पोजीशन को कट करना है, कहाँ पे आपको इंडिकेटर भी इंडिकेट करती है कि कहाँ पे आपको पोजीशन को एग्जिस्ट करना चाहिए, आप वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको लॉसेस होते हैं। मल्टीपल्स टाइम क्या होता है कि जब भी बिगनर फेज में आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हो तो आप मैक्सिमम टाइम देखते हो कि स्टॉक मार्केट में जैसे आपने प्लान किया 1 के प्रॉफिट कमाने का, तो आपने 1 के जैसे ही प्रॉफिट बुक किया मार्केट और वहाँ से 3 चली जाती है। बट आप सेकेंड टाइम जब वहाँ पे वेट करने का प्लान करते हो, जैसे आपका 1 के प्रॉफिट चल रहा है, बट आपको नेक्स्ट ट्रेड में, लास्ट ट्रेड में कम से कम 5 के प्रॉफिट होने का चांसेस था, बट आपने 1 के में बुक कर लिया था, तो आपके दिमाग में वो बातें चलती रहती है कि हमने लास्ट ट्रेड में अगर वेट करता तो 5 के प्रॉफिट होता, बट आप 1 के को प्रॉफिट को अवॉइड करते हो, वहाँ से मार्केट फिर सेल ऑफ आपके एसएल को हिट कर देती है, तब भी आप वहाँ पे अपने पोजीशन को कट नहीं करते और बड़ा सा लॉस देके जाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग के फेज़ में होती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ट्रेड में कैसे एंट्री लेनी, ट्रेड में कैसे एग्जिट लेनी, ये चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक स्टॉक मार्केट में एक प्रोफेशनल की तरह सोच सकते हो। थर्ड, आपका जो पॉइंट है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक बिगनर के लिए हमेशा होता है कि मैक्सिमम कैंडल पे उनकी एंट्री प्लान होती है, क्योंकि उनको ये बात पता नहीं होता, उनको लगता है हमेशा अपॉर्चुनिटी मिस्टेक ना हो जाए, जिसकी वजह से वो ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, क्योंकि एक बात आपको हमेशा पता होगा कि आप किसी न कहीं आप एक डीमेट अकाउंट के पास ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको डीमेट अकाउंट में भी चार्ज देना होता है, जिसके वजह से आप ओवर ट्रेड तो करते हो, आप अपना लॉस करते हो, प्लस जो आपका डीमेट है उसका प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो आप सभी को पता है कि आप एक बार बाय करोगे और एक बार सेल करोगे तो आपको 20 रुपीज़ बाय का 20 रुपीज़ सेल का देना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट 40 रुपये आप हर एक ट्रेड पे आप अपने ब्रोकर को प्रोवाइड करते हो। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में मैं आपको सारे पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो में सारे पॉइंट बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग कैसे प्लान करते हैं, ये पॉइंट भी डिटेल में बताने वाला हूँ कि मैं कैसे एंट्री प्लान करते हैं, कैसे एग्जिस्ट प्लान करते हैं, सारे पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट एक वीडियो बना के बताने वाला हूँ। मैं पहले आपको बताना लॉस रिकवरी के क्या क्या पॉइंट आपको गलती कर रहे हो, इस गलती को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ओवर ट्रेडिंग को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में एक अच्छा प्लान कर सकते हो। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता नहीं होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है। काफ़ी लोगों को रिस्क एंड रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, जिसके वजह से वो स्टॉप लॉस कभी यूज़ नहीं कर पाते। जब तक आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करोगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में अच्छे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। तो इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टॉप लॉस लगाने का अच्छा तरीका क्या है। वीडियो अगर आपने देखा नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड क्या इतना होना चाहिए, निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड करते हो और बैंक निफ्टी में करते हो तो सारे के लिए क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, इसके लिए भी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के बताने वाला हूँ कि रिस्क और रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। अगर आप 1000 रुपये का लॉस देने को तैयार हो तो 1000 के बदले आप कितना कमाने को तैयार हो, आपको ये बात नहीं पता है तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी लंबे टाइम तक पैसा नहीं बना सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम तक पैसा बनाना चाहते हो तो आपको ये सब बातें भी जानना बहुत ज़रूरी है। और पांचवा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। आप हमेशा एक बात सुने होंगे कि मार्केट का ट्रेंड ही आपको पैसा बना के देगी। मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, कैसे आप डिसाइड करोगे और कैसे मार्केट में आपको कैसे पैसे बनाने चाहिए, ये टॉपिक भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। काफ़ी बिगनर को ये बात पता नहीं होती कि ट्रेंड मार्केट का क्या होता है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है। ये चीज़ें जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनाना बड़ा आसान है, बट कुछ चीज़ों को सीखना भी उतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ट्रेंड मार्केट का क्या, आज मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। ये तीनों फ्रेम में कैसे पैसा बनाते हैं, इस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ वीडियो। प्लस उसके बाद आपको जो छठा पॉइंट है, ये बात भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला जो हमारा पॉइंट था, कैसे एंट्री प्लान करते हैं स्टॉक मार्केट में और कभी ट्रेड लेने से पहले। सेकेंड पॉइंट था हमारा कि कैसे एग्जिस्ट प्लान करते हैं। थर्ड पॉइंट था ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कैसे करें। चौथा जो हमने प्लान किया कि स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस को कैसे अवॉइड करें, स्टॉप लॉस को कैसे प्लान करें। और पांचवा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आपको प्लान अभी देखने को मिल रहा है, जो कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, प्राइस एक्शन। अगर आप प्राइस एक्शन को समझ जाते हो ना
कैसे कैंडल्स वर्क करता है, कैसे प्राइस एक्शन पर कैसे चार्ट पैटर्न फॉर्म करती है, कैसे एम पैटर्न क्या होती है, डब्ल्यू पैटर्न क्या होती है, डबल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है। जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं ना, तब तक आप स्टॉक मार्केट से भी अच्छे प्राइस एक्शन नहीं कमा सकते हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो छठा पॉइंट हमारा जो इम्पोर्टेंट देखने को मिली हो, वो साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनेगी, जो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी कि कैसे साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। स्टॉक मार्केट के लिए आप सारी चीज़ें सीख जाओ, 5 चीज़ें सीख जाओ। स्टॉक मार्केट की जो थ्योरी है ना, वो आप एक हफ्ते में सीख सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप एक मंथ में पूरे रिपीट चीज़ों को अपने माइंड में रिकॉल करा सकते हो। बट अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने पे। ये 2 से 3 साल ये सीखने में नहीं लगते, थ्योरी सीखने में नहीं लगते, 2 से 3 साल लगते हैं प्रैक्टिकल करने में। प्रैक्टिकल इन द सेंस अपने दिमाग को, माइंडसेट को कंट्रोल करने में, अपने दिमाग को फोकस करने में, अपने दिमाग को ट्रेंड करने में आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट को 2 से 3 साल देने को तैयार हो, अगर आप सब चीज़ें सीखने को भी तैयार हो, उसके बाद प्रैक्टिस 2 से 3 साल आपको लगेंगे। 2 से 3 साल के बाद स्टॉक मार्केट आपको इतना पैसा देगा कि आप कोई भी दूसरा बिजनेस में उतना कमा नहीं सकते। तो ये चीज़ें आपको बल्कि सीखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप एक बिगिनर फेज से एक प्रोफेशन फेज में कन्वर्ट होगे। तभी आप समझोगे कि एक बिगिनर भी लॉस करता है, एक प्रोफेशनल भी लॉस करता है, बट प्रोफेशनल के पास कमबैक कर देता है, बट एक बिगिनर कभी कमबैक नहीं कर पाता और वहाँ से अवॉइड हो जाता है, थक जाता है स्टॉक मार्केट से पैसा अरेंज कर करके, प्लस रोज़ मार्केट उसको अलग तरीके से डिस्ट्रॉय करती है। इस सब चीज़ों से बिगनर एक थक जाता है, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट को छोड़ देता है। तो यही आप रेशियो हमेशा भी याद रखोगे कि 100 में से सिर्फ 93% ट्रेडर ही 93% ट्रेडर का पैसा लूज़ होता है। उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि वो अर्निंग पे फोकस करता है, हमेशा बिगनर फेज पे अर्निंग पे फोकस करता है, लर्निंग पे फोकस नहीं करता है। जब तक आपको स्टार्टिंग में हमेशा आपको लर्निंग का फोकस करना चाहिए। 2 से 3 साल अगर आप स्टॉक मार्केट को दे देते हो लर्निंग के लिए, अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आप दे देते हो, तो नेक्स्ट जो 2 से 3 साल आपको टाइम देना पड़ेगा, आपके सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे, प्लस आपको वो पैसा भी देखने को मिलेगा जो आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी लोगों के रील्स देखते हो या किसी को देखकर अगर स्टॉक मार्केट में आए हो तो वो लाइफ भी आप जी सकते हो। लेकिन अगर आपको 2 से 3 साल पहले प्लान करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि लॉस रिकवरी के लिए आपको क्या क्या पॉइंट को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाँच या 6 मैंने पॉइंट बताए हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ चार्ट पे भी कि कैसे आप एंट्री प्लान करना चाहिए, कैसे एग्जिट प्लान करना चाहिए, कैसे स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए। ये सारे के लिए एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी कि लॉस रिकवरी के लिए इस सारे पॉइंट को कैसे फॉलो करना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, छठा जो पॉइंट होगा, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें, कैसे अपने माइंड को हमेशा एक बात बताया कि ये सिर्फ एक दिन का ट्रेड नहीं है, 1 घंटे का ट्रेड नहीं, पूरी लाइफ का ट्रेड है। तो आपको इस लंबी रेस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे अपने आप को ट्रेंड करना है, A to Z बातें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।